छह नंबर कैसे बनता है मूलांक में? जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है, तो ऊर्जाएं किसकी है मूलांक के स्वरूप में? 6 नंबर की ऊर्जाएं हैं, यानी कि शुक्र की ऊर्जाएं। और वास्तु के दृष्टिकोण से इनके लिए जो दिशाएं इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? सबसे पहले तो शुक्र की स्वयं की दिशा कौन सी है? साउथ ईस्ट, यानी कि आग्नेय कोण। तो घर के अंदर अगर हम बात करते हैं, इस दिशा का इंटैक्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अगर मुख्य द्वार की बात करते हैं तो मुख्य द्वार का चयन इनके लिए किस आधार पर किया जाता है? तो मुख्य द्वार के लिए इनके जो ऊर्जाएं हैं जो अच्छी रहती हैं वो S2 की एंट्रेंस, S3 की, S4 की एंट्रेंस इनके लिए उत्तम रहती है अगर इंडिविजुअल चयन करना चाहते हैं। और साथ ही साथ में नॉर्थ की एंट्रेंसेस, कौन सी एंट्रेंसेस? नॉर्थ की जो N3 N4 की एंट्रेंसेस है वो भी इनके लिए उत्तम है, वो भी इनके लिए लाभकारी। ये जो लोग हैं इन्हें अपनी जिंदगी में किन किन बातों का खास ध्यान जो है वो रखना है? शुक्र की ऊर्जाएं हैं किसके साथ जुड़ी हैं? शुक्र जिनको क्या बोलते हैं, एक ऐसा सा ग्रह जो कि भौतिक सुखों के साथ जुड़ा है। और भौतिक सुखों के जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि आपको जो ईश्वर ने दिया है, 6 नंबर वालों के लिए खासकर बोल रहा हूं, हर एक चीज का ना ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी में शुक्र की ऊर्जाएं जो है और बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इन लोगों के लिए खास है, यानी कि कोई भी काम करने से पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना। खाना खा रहे हैं उससे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया कि खाना जो है वो खाने के लिए दिया। सोते हैं तो उससे पहले कि दिन जो है वो अच्छे से बीता। हर एक चीज के अंदर जब शुक्रिया अदा करना शुरू करेंगे तो इनके शुक्र की जो ऊर्जाएं हैं वो ठीक होना शुरू होती हैं। हाइजीन का इन लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। कपड़े जो डालते हैं वो सही तरीके से इस्त्री जो है वो होने चाहिए, यानी कि आयरन जो है अच्छे से हुए होने चाहिए। अगर इनके कपड़ों में सिलवटें बनती रहती हैं या इनके पास से अगर बदबू आती है, स्मेल आती है पसीने की, तो भी देखेंगे शुक्र की ऊर्जाएं जो है वो कहीं ना कहीं खराब होना शुरू होती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए अपने साथ जो है बिल्कुल साफ सुथरा रहे। न केवल अपने साथ, ये जब बेड के ऊपर सोते हैं रात को तो इनको सबसे पहला काम क्या करना है कि बेड बिल्कुल इनका नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि बेड के साथ जब नेगेटिव ऊर्जाएं जुड़ती हैं और ये शुक्र वाला व्यक्ति जब वहां पे सोता है तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। शुक्र की ऊर्जाएं और कैसे खराब होती हैं? शुक्र की ऊर्जाएं तब खराब हो जाती हैं जब एक बेडरूम के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं कोई भी ब्रोकन आइटम अगर रखी हुई है तो भी इनके शुक्र की ऊर्जाएं जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। मुख्य द्वार के साथ साथ जब हमने बात करी थी कि ऑफिस के अंदर किन किन डायरेक्शंस का या शॉप के अंदर किन किन डायरेक्शंस का ये उपयोग कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो साउथ ईस्ट डायरेक्शंस इनके लिए फेवरेबल है। ठीक है, इनके लिए शनि की दिशाएं जो हैं वो W3 W4 की एंट्रेंसेस या शनि की दिशा में बैठना भी इनके लिए फेवरेबल है। ठीक है, और साथ साथ में अगर ये नदर्न डायरेक्शंस के अंदर भी बैठना चाहें तो भी ये बिल्कुल बैठ सकते हैं। शुक्र जैसे मैंने कहा कि किसका कारक है कुंडली के अंदर, अगर हम देखते हैं लाइफ पार्टनर का कारक ये मानते हैं इसको। तो अगर आपका कोई जीवन साथी है, अगर आप शादीशुदा हैं, तो उनके साथ एक मुस्कुराता हुआ चित्र, हंसता हुआ चित्र अपने साथ जरूर कैरी कीजिए। और आपके लाइफ पार्टनर ने आपको कोई चीज दी हो गिफ्ट में, हाँ, उसको जरूर अपने साथ जो है वो खास ध्यान में रखिए। खासकर वो चीज, मान लीजिए अगर ये कोई महिला की अगर हम बात कर रहे हैं तो हस्बैंड ने अगर कोई ज्वेलरी ला करके दी हो तो जरूर अपने साथ रखें। और महिला अगर सुन रही है तो महिलाएं क्या करें, पुरुषों को एक वॉलेट जो है सुंदर सा गिफ्ट करें, तो वो पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी। तो इसका मतलब क्या है कि शुक्र की ऊर्जाएं जब आपको अच्छे से कैरी करनी है तो अपने लाइफ पार्टनर से ली गई चीजों का उपयोग करने से ही शुक्र की ऊर्जाएं जो हैं वो ठीक होती हैं। शुक्र की ऊर्जाएं जब जब भी घर के अंदर खराब होंगी तो पहला संकेत दिखता है घर के अंदर सीलन का आने के कारण से स्मेल का हो जाना। घर के अंदर जब आप एक रूम के अंदर एंटर करते हैं तो आपको अजीब सी गंध आना, तो उसके कारण से भी शुक्र की ऊर्जाएं जो है वो डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, शुक्र की ऊर्जाएं तब भी डिस्टर्ब होती हैं कि अगर आपने अपने ब्लैक एंड व्हाइट चित्र जो है वो बहुत क्लिक करवा करके रखे हुए हैं, तो भी आपकी जिंदगी के अंदर से
लाइफ के अंदर से जो हैप्पीनेस के रंग है ना, वो कहीं ना कहीं गायब होना शुरू हो जाते हैं। लोग अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें खिंचवा देते हैं, ये शुक्र वालों के लिए खासकर उचित नहीं है। हर एक व्यक्ति को वैसे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी रंगों के साथ जुड़ा हुआ विषय है, बट शुक्र वालों के लिए स्पेसिफिकली नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो देखे जाते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं शुक्र वाले खास किस चीजों का ध्यान रख सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान इनको रखना चाहिए। एक, इनके आसपास किसी भी माध्यम से, चाहे टी लाइट के माध्यम से, चाहे आजकल बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स या रूम स्प्रेज आते हैं उसके माध्यम से, इनके आसपास जितनी महक रहती है ना, उतना ही इनके लिए अच्छा है। इत्र का उपयोग जो कर सकते हैं बहुत अच्छा है, परफ्यूम्स का उपयोग जो कर सकते हैं बहुत अच्छा है। डियोस कभी भी यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि डियो के अंदर की जो ऊर्जाएं हैं वो डिफरेंट होती हैं। शुक्र की जो ऊर्जाएं हैं वो इत्र के माध्यम से देखी जाती हैं, या परफ्यूम के माध्यम से भी आप देख सकते हो। शहद जो है इनके लिए बहुत ज्यादा अमृत का काम करता है। शहद का तिलक लगाना इनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। शुक्र की ऊर्जाओं के लिए स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए माँ लक्ष्मी का ध्यान करना, माँ लक्ष्मी के मंदिर में मिश्री का प्रसाद जो है वो चढ़ाना इनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। रुद्राक्ष में 6 मुखी रुद्राक्ष जो शुक्र की ऊर्जाओं को बताता है, और 7 मुखी जिसको लक्ष्मी रुद्राक्ष कहा जाता है, ये दोनों ही रुद्राक्ष जो है ये कैरी कर सकते हैं, इनके लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। श्रीयंत्रा अगर ये कैरी करते हैं, खासकर रोज क्वार्ट्ज का बना हुआ, तो भी इनके लिए बहुत ज्यादा उचित रहता है।